हेलो दोस्तों, मैं अश्मेश सर आपका अपना YouTube चैनल अभ्यास कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करते हैं। चलिए हम लोग अलजेब्रा का नेक्स्ट पार्ट देखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात किए थे कि अगर दो व्युत्क्रमों का योग यदि 2 हो तो उसमें हम x का वैल्यू 1 पुट करते थे। जैसे दिया हुआ था कि x प्लस 1/x यदि 2 दिया हुआ है तो इसमें x का वैल्यू कितना पुट करते थे, 1 पुट करते थे। और दूसरा, यदि x प्लस 1/x बराबर यदि -2 दिया हुआ है तो x का वैल्यू हम लोग -1 पुट करते थे। इस टाइप पे हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ बेसिक जो तब बता रहे थे इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन, तो कुछ बेसिक ही कॉन्सेप्ट है जिसे में देखते हैं। आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग को मालूम है। दूसरा फार्मूला है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सब आप लोग को पता है। अब अगर हम इस दोनों इक्वेशन को यदि हम ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यदि दोनों को हम प्लस करते हैं तो जो रिजल्ट देखिए क्या निकल के आता है। तो निकल के आता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, जैसे जोड़ेंगे तो 2ab और 2ab प्लस है और एक माइनस है, दोनों अगर कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अर्थात 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। यानी क्या निकल के आता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह एक फार्मूला है जो आप लोग याद रखिएगा। इसको क्या होता है फार्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या किए थे, ऐड किए थे। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को यदि हम माइनस कर लेते हैं, जिस तरह से प्लस किए थे अब उसी तरह से हम इस दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस करते हैं तो क्या रिजल्ट निकल के आता है उसको हम देखते हैं। रिजल्ट आएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, जैसे इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करेंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस होगा और प्लस वाला माइनस हो जाता है। तो a स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा और b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2ab प्लस 2ab, यानी टोटल कितना आ जाएगा, 4ab। ये भी एक फार्मूला है और फार्मूला नंबर 2 है। तो ये दोनों चीज हम लोग याद रखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। ये 2 फार्मूला है और 2 कॉन्सेप्ट है जो हम लोग याद रखेंगे। अब तो चलिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई नंबर है दिया हुआ और उसका व्युत्क्रम का अगर योगफल दिया हुआ है कोई कांस्टेंट वैल्यू, कोई किसी भी वैल्यू, जैसे मान लेते हैं कि x और इसका अपोजिट 1/x, दोनों का योगफल कितना दिया हुआ है, k दिया हुआ है, तो आपसे रिजल्ट पूछ सकता है कि यहाँ जो भी रहेगा उसके पावर में डबल होगा। जैसे यहाँ पावर में नहीं कुछ है तो 1, तो 1 का पावर कितना, 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो बोलेंगे k स्क्वायर माइनस 2। कहां से आता है हम देखते हैं। ये नंबर 1 कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर
x माइनस 1/x यदि k दिया हुआ है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वह k स्क्वायर प्लस 2 होगा। अर्थात यह +2 या -2 तभी होगा जब यहां जो दिया हुआ है इसका अपोजिट अगर ये नंबर दिया रहे और उसका योगफल k हो, तभी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू k स्क्वायर -2 होगा। अगर यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है x, अगर इसका 1/x अगर इसका अपोजिट नहीं दिया हुआ रहे तब वहां पे हम -2 या +2 नहीं कर सकते हैं। तो -2 और +2 कब करेंगे? जब यहाँ कोई वैल्यू x है और इसी का अपोजिट 1/x अगर जोड़ के k दिया हुआ है, तभी जाके हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बोलेंगे, k स्क्वायर -2 होता है। उसी तरह से यहाँ प्लस था तो यहाँ -2 करना है। अगर x माइनस 1/x यदि k दिया हुआ है तो इसका रिजल्ट जो आएगा वह k स्क्वायर प्लस 2 होता है। अर्थात यहाँ का जो केस होता है प्लस ही दोनों केस में आता है, चाहे यहाँ प्लस रहे तो 2 वाला पावर प्लस में ही निकलता है, माइनस रहे तो भी 2 का पावर प्लस में ही निकलता है। डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस तरह से। जैसे देखते हैं ये आया कहां से, तो देखिए पहला कि अगर x प्लस 1/x यदि k दिया हुआ है तो इसका वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू k स्क्वायर -2 होता है। कहां से होता है, चलिए देखते हैं इसको। तो x स्क्वायर करने के लिए हम ये दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। दोनों तरफ क्या कर लेंगे, वर्ग करेंगे। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा k स्क्वायर। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लिए। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ a हम मानेंगे x को और b मानेंगे 1/x को। अर्थात x प्लस 1/x का होल स्क्वायर तोड़ेंगे कितना, a स्क्वायर। अर्थात क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a के बदले हम लोग x देंगे और b के बदले हम लोग 1/x देंगे। बराबर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर। जैसे ही x और x कैंसिल करते हैं तो बचा सिर्फ 2 बचा है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर +2 उधर जाएगा तो हो जाएगा k स्क्वायर -2। यही आपका रिजल्ट है। अर्थात ये आपका हमेशा प्लस में ही क्यों होता है, क्योंकि अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर बोलिएगा तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। लेकिन इसी में अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला बोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अर्थात ये दोनों केस में प्लस में ही होता है, इसीलिए ये रिजल्ट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही पूछेगा, क्योंकि दोनों केस में प्लस में ही आता है। लेकिन भले ये प्लस हो चाहे माइनस हो, रिजल्ट हमेशा प्लस में ही निकलेगा। डायरेक्ट करने के लिए k स्क्वायर -2 और k स्क्वायर प्लस 2। ये पहला आपका कॉन्सेप्ट। दूसरा आपका देखिए कि अगर x माइनस 1/x यदि हमको k दिया हुआ है और आपसे रिजल्ट बोलेगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो इस जैसे इसमें हम -2 करते थे इसमें +2 करते हैं। क्यों +2 करते हैं उसको देखते हैं। x माइनस 1/x कितना दिया हुआ है, k दिया हुआ है। क्या करें हम, इसमें भी हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं। तो जैसे स्क्वायर करेंगे अब यहाँ फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो चलिए देखते हैं। a आपका x है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b आपका 1/x है तो 1/x का होल स्क्वायर -2a के बदले x, b के बदले 1/x बराबर हो जाएगा k स्क्वायर। ये x और x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो बताइए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, बोलेंगे k स्क्वायर प्लस 2। ये फॉर्मूला हमेशा पावर में अगर 2 गुना हो, पावर में यदि डबल रहे तो हमेशा यह फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे
और एक और केस होना चाहिए कि यह नंबर और यह नंबर दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होना चाहिए, दोनों एक दूसरे का इनवर्स होना चाहिए। अगर इनवर्स है तभी हम डायरेक्ट -2 करके यह रिजल्ट निकाल सकते हैं जब x + 1/x दिया है। और x - 1/x यदि दिया हुआ है तो x² + 1/x² निकालना रहे तो इसमें हम +2 करेंगे। और ये कब कर सकते हैं +2 या -2? केवल जब ये नंबर और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट रहे। चलिए फॉर्मूला हम लोग अभी देखे हैं कि अगर x + 1/x k दिया हुआ रहे तो x² + 1/x² का वैल्यू k² -2 होता है। उसी तरह से x - 1/x यदि k दिया हुआ रहे तो x² + 1/x² का वैल्यू k² + 2 होता है। कहां से आया ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब यह फॉर्मूला कहां पे यूज होता है इसको हम लोग देखेंगे। हमेशा यह फॉर्मूला पावर अगर डबल रहे तो हम यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, तभी हम डायरेक्ट -2 और +2 करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे देखते हैं क्वेश्चन 1-2 देखते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि यदि x + 1/x का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो आपसे पूछेगा कि x² + 1/x² का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू x और 1/x क्या दोनों एक दूसरे का अपोजिट है या नहीं है। अगर अपोजिट है तो इसका पावर में 2 गुना निकालना है, यानी x है और यहां निकालना हमको x² है, अर्थात x का क्या गुना है पावर पे, पावर कितना गुना है, पावर 2 गुना है। तो जब भी पावर डबल में निकालना रहे तो इसका हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं कि यहाँ जो भी रिजल्ट दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, अर्थात 3 का स्क्वायर, उसी में 2 जोड़ना रहता है या 2 घटाना रहता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि 2 जोड़ना है या 2 घटाना है? तो ये चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे कि ये क्या किसका रिजल्ट दिया हुआ है आपको 3। तो अगर x + 1/x 3 दिया हुआ है तो प्लस वाला रहेगा तो 2 माइनस करेंगे, और माइनस वाला अगर दिया रहेगा तो 2 प्लस करेंगे, अर्थात आपको प्लस वाला दिया हुआ है कि x + 1/x 3 है तो x² + 1/x² निकालने के लिए 3 का स्क्वायर -2 करेंगे, अर्थात 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 2 गया 7। ये आपका रिजल्ट होगा। देखते हैं क्वेश्चन दूसरा है कि यदि x के पावर में 4 + 1/x के पावर में 4 कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। और आपसे रिजल्ट पूछ सकता है कि बताइए कि x के पावर में 8 + 1/x के पावर में 8 कितना आएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पावर में कितना दिया हुआ है आपको, 4 वाला, और निकालना है पावर में 8, यानी 4 का कितना गुना है, 2 गुना है। क्यों? क्योंकि 4 x के पावर 8 को हम लोग x के पावर 4 का पावर में 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 दूनी 8 हो जाता है। तो जब ये हम लिख सकते हैं तो आपको जो दिया हुआ है पावर में 4 वाला और निकालना है पावर में 8 वाला, अर्थात 4 का कितना गुना है, 2 गुना है। जब भी इस केस में डबल के केस आएगा तो हम यही दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे प्लस वाला दिया हुआ है और प्लस वाला ही निकालना है, तो यहां जो भी रिजल्ट दिया रहेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे, अर्थात 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 23 रिजल्ट हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन कि यदि x के पावर में 50 + 1/x के पावर में 50, ये अगर हमको 7 दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि x के पावर में 100 + 1/x के पावर में 100 का रिजल्ट क्या होगा। तो वही चीज देखना है हमको कि क्या दिया हुआ है पावर में 50 वाला, निकालना है पावर 100 वाला, अर्थात 50 का कितना गुना है, 2 गुना है। तो जब भी डबल का केस आए तो हम यहां जो भी दिया रहेगा उसका स्क्वायर करके या तो 2 घटाते हैं या तो 2 जोड़ते हैं। तो क्या करेंगे, 2 इसमें माइनस होगा या प्लस होगा, तो 2 माइनस होगा। क्यों माइनस होगा,
क्योंकि यहाँ प्लस वाला रिजल्ट दिया हुआ है आपको, इसलिए इसमें 2 क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 49 में अगर हम 2 घटाते हैं तो कितना आता है, 47 आता है। इसी तरह से और क्वेश्चन देखते हैं कि यदि x के पावर में 49 माइनस 1/x के पावर में 49 यदि 6 दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा हो कि बताइए कि x के पावर में 98 प्लस 1/x के पावर में 98 का रिजल्ट क्या होगा, कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पावर क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पावर पे 49 है और निकालना है हमको पावर पे 98, अर्थात 49 का कितना गुना है, 2 गुना है। जैसे ही पावर डबल होगा तो हम क्या बोले थे कि जो भी रिजल्ट आपको दिया हुआ है इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब सवाल है कि +2 हो या -2 होगा, तो इसके लिए हम बोले हैं कि अगर यहाँ प्लस रहे तो -2 करना है, k² -2। अगर माइनस रहे तो k² +2 करना है, अर्थात माइनस दिया हुआ है आपको कि x पर पावर 49 माइनस 1/x पर पावर 49 6 दिया है, अर्थात माइनस दिया हुआ है, तो इसमें 2 क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, अर्थात 36 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 38 हो जाएगा। तो ये और भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए और भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे दिया हुआ है कि यदि x के पावर में x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 3 है तो बताइए कि x के पावर में 4 प्लस 1/x के पावर पे 4 कितना होगा। तो अभी हम लोग देखे थे कि अगर पावर डबल पे हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको दिया है पावर पे 1, x के पावर 1 है और निकालना x के पावर 4 है, अर्थात 1 से कितना गुना जाना है, 4 गुना जाना है। तो हम डायरेक्ट 4 नहीं जा सकते हैं, तो 4 जाने के लिए हम लोग पहले 1 से 2 जाएंगे, फिर 2 से 4 जाएंगे, फिर 4 से 8 जाएंगे, 8 से 16 जाएंगे, 16 से 32 जाएंगे, 32 से 64 जाएंगे, अर्थात यह फॉर्मूला हमेशा डबल के केस में लगता है। पावर यदि डबल हो तो हम इस फॉर्मूला का अप्लाई कर सकते हैं। तो x प्लस 1/x यदि 3 दिया हुआ है और निकालना हमको x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 है, कैसे निकलेगा। तो इससे हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, तो बोलेंगे पावर पे 2 जाएंगे, अर्थात x² प्लस 1/x²। तो x से पावर पे x² पे जाना है तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर -2, अर्थात 9 में से 2 घटेगा तो 7। तो 3 दिया था पावर पे, 2 का पावर पे 7 आ गया। अब यही 2 से हम लोग कहाँ जाएंगे, 4 पे जाएंगे, अर्थात x पावर 4 प्लस 1/x के पावर में 4। तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ जो भी दिया रहेगा, अर्थात यहाँ कितना दिया हुआ है, 7, तो 7 का स्क्वायर -2 करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 2 गया कितना हो जाएगा, 47। तो आपका रिजल्ट 47 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a प्लस 1/a बराबर 5 दिया हुआ है और आपसे पूछे कि a का पावर 5 नहीं इसे 4 दिया हुआ है और आपसे पूछे a के पावर 8 प्लस 1/a के पावर 8 कितना आएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हमको जाना है a से पावर पे, a का पावर 1 है और निकालना है पावर में 8। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 1 से 2 जाएंगे, फिर 2 से 4 जाएंगे, फिर 4 से 8 जाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, a² प्लस 1/a² निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो 4 का स्क्वायर -2 करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 16 में से अगर 2 गया तो 14। अब 2 से कहा जाएंगे, 4 पे जाएंगे, अर्थात a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 कितना आ जाएगा, 14 स्क्वायर -2, 14 का स्क्वायर 196, 196 में से अगर हम 2 कम करेंगे तो 194 निकला। अब इसी तरह से a के पावर में 8 प्लस 1/a के पावर में 8 निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो कितना दिया हुआ था, 4 कितना दिया हुआ था, 194। तो क्या करेंगे,
194 का स्क्वायर -2, यानी आप इसी का रिजल्ट हो जाएगा। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट था जिसपे हम लोग कि यदि x माइनस 1/x का वैल्यू 5 दिया हुआ है तो x के पावर में 4 प्लस 1/x के पावर में 4 कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम अभी जस्ट बोले हैं कि सबसे पहले तो 1 से हम 2 जाएंगे, फिर 2 से 4 जाएंगे। हम डायरेक्ट 1 से 4 नहीं जा सकते। तो सबसे पहले तो आपको दिया क्या चीज है, माइनस वाला। अभी जो पीछे हम देखे थे उसमें प्लस वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें माइनस वाला दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जाएंगे, अर्थात 1 से पावर में 2 जाएंगे। तो यहाँ जो भी दिया रहेगा उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और इसमें 2 क्या करेंगे, या तो माइनस या तो प्लस। लेकिन सवाल है अभी क्या होगा, माइनस होगा या प्लस होगा। तो देखेंगे कि अगर माइनस वाला दिया है तो +2 होगा, अर्थात +2। 25 में से 2 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 + 2 कितना, 27 हो जाएगा। अब हम 2 से कहा जाएंगे, 4 पे जाएंगे, अर्थात x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर में 4 बराबर। तो यहाँ जो भी दिया रहेगा उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, अर्थात 27 का स्क्वायर। अब यहाँ +2 किए तो यहाँ पे भी +2 होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये चीज देखना है कि हम कहाँ, ये इससे पीछे यानी पावर 4 लाने के लिए हम 2 से 4 आते हैं। तो 2 किस में है, प्लस में है या माइनस में है। तो अगर 2 प्लस में है तो प्लस के केस में क्या बोले थे, -2 करना है, अर्थात 27 का स्क्वायर -2। 27 का स्क्वायर कितना होता है, तो 729 - 2 अर्थात 700 कितना हो जाएगा, तो 727 आपका रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x√x प्लस 1/x√x का वैल्यू 4 दिया हुआ है तो हमसे पूछेगा तो x के पावर में q प्लस 1/x के पावर में q का रिजल्ट क्या होगा। ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम किस प्रकार से करेंगे, तो वो चीज देखिए। क्या दिया हुआ है, x√x प्लस 1/x√x का वैल्यू 4 दिया है, तो x के पावर में q प्लस 1/x के पावर में q क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये पावर में है कितना। तो x√x का मतलब होता है कि x के पावर में 1 गुना x के पावर में 1/2। जब हम इसको जोड़ते हैं तो 1 में 1/2 जोड़ते हैं तो कितना निकल के आता है, तो 3/2 निकल के आता है। अर्थात इस चीज को हम लोग x के पावर में 3/2 प्लस 1/x के पावर में 3/2, ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अर्थात 3/2 का यह कितना गुना है, 3, तो बोलेंगे 1.5। 3/2 का मतलब 1.5 होता है, और ये 1.5 जो होता है इसका 2 गुना होता है 3। अर्थात डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसका पावर जो है, ये जो है इससे कितना गुना है, पावर में 2 गुना है। अर्थात x पावर 3/2 है, यहाँ x पावर 3 है। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि डबल के केस में हम जानते हैं कि यहाँ जो भी दिया रहेगा उसका स्क्वायर करके प्लस है तो -2 कर लेंगे, अब माइनस रहता तो +2 कर, अर्थात 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन था जो हम लोग कॉन्सेप्ट जो आपका पहला था उस पर देखें।